हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनुज और आपके लिए लाया हूं वैकेंसी जो निकली हुई है सीआईएसएफ में, सेंट्रल रिजर्व फोर्स। तो आपको बता दूं, इसमें जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स की हैं, लैब टेक्नीशियन की हैं, रेडियोग्राफर की हैं, फार्मासिस्ट की हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की हैं, एएनएम की भी हैं वैकेंसी। इसमें एएनएम की भी वैकेंसी है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी पोस्ट के बारे में बताया और लास्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जिसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म। मेडिकल लाइन में वो चीज़ मेजर करती है इस वाले फॉर्म में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले बता दूं आपको, ये फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में तो 20 जुलाई से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। रिटन एग्जाम जो इसका अभी एज्यूम किया जा रहा है कि 20 दिसंबर को हो सकता है, अगर कोरोना तब तक रुक जाता है तो। अदरवाइज की पोस्ट जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ने के भी चांसेस लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। उससे आपको बता दूं, ये जो पोस्ट है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट है। नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं, अभी टेम्पोरेरी बेसिस पे हैं लेकिन परमानेंट हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। द पोस्ट आर टेम्पोरेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको पूरी डिटेल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्टर डाइटिशियन की। अगर आपने बीएससी होम साइंस के साथ कर रखा है, साथ में एक डिप्लोमा कर रखा है डाइटिशियन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। लेवल 7 का आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की बात करूं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 175 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल 6 का इनको सैलरी मिलने वाली है। इन्होंने 12 कर रखा हो, साथ में कम से कम 3.5 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे जीएनएम कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। उसके साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में किसी से भी होना चाहिए। एज आपकी 30 से कम होनी चाहिए और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की। तो टोटल 8 पोस्ट हैं। सैलरी आपको लेवल 6 की मिलने वाली है। आपने 12 कर रखा हो, साथ में कम से कम 2 साल का रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज सबकी सेम ही है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है। टोटल 84 पोस्ट है। लेवल 5 का इनको ग्रेड पे मिलने वाला है। 12th के साथ इन्होंने कम से कम 2 साल का फार्मेसी कोर्स कर रखा है, जैसे हम डी फार्मा, और जो बैचलर कोर्स होता है उसे बी फार्मा बोलते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। एज आपकी 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाकी में 30 साल की थी। अब यहाँ पे पोस्ट बची हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की। टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें आपका 12th के बाद बैचलर डिग्री कर रखी हो फिजियोथेरेपी में, कम से कम 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डीपीटी या बीपीटी आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7th नंबर पे दिया हुआ है। टोटल पोस्ट 64 है। लेवल 5 का आपको सैलरी मिलने वाली है। 10th के साथ 10th कर रखा हो आपने, उसके बाद आपने कम से कम डीएमएलटी कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको बता दूं, अगर आपने बीएमएलटी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज आपकी 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए 1 अगस्त 2020 को। ये जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2020 तक होगा। कार्डियोलॉजी की बात करें तो एक वैकेंसी है, इसमें आपने कार्डियोलॉजी कर रखा हो 12th के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन भी काउंसिल में होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे एक और निकली है नर्सिंग असिस्टेंट की 9 नंबर, तो इसमें 88 वैकेंसी हैं। आपने 12th कर रखा हो, उसके बाद आपने 2 साल का कोर्स कर रखा हो फिजियोथेरेपी का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। एएनएम की अगर मैं बात करूं, हेड कांस्टेबल एएनएम की, तो एएनएम के लिए भी 3 वैकेंसी हैं। 12th कर रखा हो, 2 साल का एएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बात करूं हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो 5 वैकेंसी है टोटल। लेवल 4 का इनको सैलरी मिलेगी। आपने अगर 12th कर रखा है, उसके बाद आपने डीएमएलटी कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 20 से 25 साल इसकी एज रखी गई है। आई होप जितने भी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं मैंने सबका बता दिया है।
बाकी अदर जो कांस्टेबल में लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन सेम वही है जो लैब टेक्नीशियन की सब इंस्पेक्टर में मांगी गई थी वही, और यहाँ पे रेडियोग्राफर की भी एक हेड कांस्टेबल की है, सेम सब कुछ क्वालिफिकेशन वही है, बस इसमें पोस्ट सारी कम कर दी गई और जो सैलरी है वो भी कम कर दी गई है। अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दूं, इसमें हाइट भी मेज़र करती है। तो हाइट की अगर मैं बात करूं तो मेल की अगर कैटेगरी की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए थोड़ी छूट हो सकती है, आई थिंक 165 के सेंटीमीटर के आसपास रहने वाली है, और फीमेल के लिए भी 152 या 155 से स्टार्टिंग होती है हाइट की। तो हाइट आप देख लीजिएगा, अगर आपकी होती है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे आ चुका है, वो कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से मैंने आपको ये वाला दिखाया। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में